हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमलेश एंड आज हमारे फिगर मैट्रिक्स टॉपिक का सेकंड लेक्चर है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हमें फिगर्स दी हुई हैं तो उसमें से जो मिसिंग वाली प्लेस है उसके लिए कैसे फाइंड करना है कि कौन सी वाली यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर आएगी। तो देखते हैं। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या है, जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है उसको पहले देखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या पैटर्न दिया हुआ है। जो भी पैटर्न ये दे रहे हैं आपको उसको फॉलो करना है और उस हिसाब से फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको इधर से ये एल टाइप ये दिया हुआ है और जो फाइनल वाली फिगर है थर्ड वाली, उसमें क्या है, इसकी वर्टिकल लाइन और इसकी वर्टिकल लाइन ली हुई है। ठीक है, क्या किया हुआ है, इसकी वर्टिकल लाइन ली हुई है। ऐसे ही इस वाले में भी क्या है, इस वाली में भी इसकी और इसकी ये दोनों क्या है, वर्टिकल लाइंस ली हुई हैं। ठीक है, थर्ड वाली में हमें सिर्फ एक एक वर्टिकल लाइन दी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये वर्टिकल लाइन बड़ी वाली वर्टिकल लाइन है। तो अगर हम दोनों में से वर्टिकल लाइन निकालते हैं तो हमारे पास कौन सी बड़ी वाली वर्टिकल लाइन आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि ये छोटी वाली, एक ये ऊपर वाली साइड वाली, ये दोनों तो आएंगी नहीं, है ना। ये क्रॉस तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो फिर कौन सी ऑप्शन बची, ये वाली ऑप्शन बची कि ये बड़ी वाली वर्टिकल लाइन ही हमारे पास यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट पे चलेंगे स्टूडेंट। इससे पहले डिटेल में हमने एक लेक्चर ले लिया हुआ है, उसमें अगर आप देखना चाहें वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी थोड़ा डिटेल में, तो आप पीछे वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, नेक्स्ट डायग्राम है। इसमें हमें क्या करना है, हमारा पैटर्न दोबारा से देखना है कि कैसे बन रहा है। पहले ये एक डॉट है और उसके ऊपर एक सिंगल लाइन है, आगे वाले में डॉट है और 2 लाइन्स है, नेक्स्ट वाले में क्या है, हमारे पास 3 लाइन्स है। अगर आप ध्यान से देखें ये वाली डायग्राम और इस वाली डायग्राम को अगर हम कंबाइन करें तो ये बन रही है, मतलब इसको उठाकर अगर हम इस पे रख देते हैं तो ये 2 लाइन्स तो पहले हैं, और जब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये तीसरी वाली लाइन आ जाएगी। मतलब ये दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या बन रही है, तीसरी वाली बन रही है। ऐसे इन दोनों को प्लस करके देखते हैं, अगर ये बन रही है तो हमारा यही पैटर्न होगा। ठीक है, इसको उठा के रख के देखते हैं, इसके ऊपर अगर हम रखते हैं तो ये लाइन इस तरफ आ जाएगी और ये बन रही है। तो जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाली बन रही है। तो पैटर्न पता चल गया। जैसे ही आपको पैटर्न पता चल जाता है आपको इसको आगे कर देना है। अब इस वाली को उठा के यहां रखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये लाइन पहले ही ऐसे है, इसको उठा के रखा तो ये लाइन। इस तरह का पैटर्न फाइंड करते हैं। कहाँ है, कौन सी ऑप्शन में है, देखिए ये रही इस वाले पैटर्न की ऑप्शन, क्योंकि ये तो बन ही नहीं रहा है। हमें लाइंस बिल्कुल यही डायरेक्शन में चाहिए। बाकियों में भी 3 लाइंस है नो डाउट, लेकिन हमें डायरेक्शन यही वाली चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में क्या है, देखिए स्टूडेंट टफ नहीं है, बस आपको क्या करना है, इसमें स्पीड की जरूरत है कि आप कैसे उसको फाइंड कर लेते हो, इसके पैटर्न को कितनी जल्दी फाइंड कर पाते हो और कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें मेरे पास एक क्रॉस प्लस का साइन है और दूसरा प्लस के साइन के ऊपर इस तरह से क्रॉस कर दिया गया है, वही प्लस वाले के ऊपर इस तरह से क्रॉस कर दिया गया है। तो मेरे पास ये दूसरा वाला बन रहा है। वहीं पे तीसरे वाले में फिर इस क्रॉस को हटा दिया, यही प्लस वाले के ऊपर क्या लगा दिया गया है, चारों ओर पे एक एक डॉट लगा दिया गया है ना। नेक्स्ट पे चलेंगे। पहले वाली डायग्राम है उसी पे क्रॉस लगा दिया, नेक्स्ट वाली वही वाली डायग्राम लेके उसकी चारों ओर डॉट लगा दिए। पैटर्न दोनों में सेम चल रहा है। फर्स्ट वाली के ऊपर क्रॉस लगाया, फिर फर्स्ट वाली के ऊपर डॉट लगाए चारों ओर, फर्स्ट वाली के ऊपर क्रॉस लगाया, फर्स्ट वाली के ऊपर डॉट लगाए, है ना। तो नेक्स्ट वाली में भी क्या है, इसके ऊपर क्रॉस लग गया, अब क्या टर्न है, इसके ऊपर डॉट लगाने की, इस तरह की है 1 2 3 4। तो ये वाली डायग्राम देख लेते हैं, ये पड़ी, ये हमारा आंसर आ गया। ध्यान से देखना है स्टूडेंट। अब इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ये 2 ऑप्शन दिए हैं। इसमें क्या किया है, डॉट अंदर वाली साइड लगा दिया और इसमें क्या कर दिया है, बाहर वाली साइड। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास इन्होंने बाहर वाली साइड दिए हुए हैं डॉट। अगर इन्होंने मुझे इस तरह से दिया होता तब मेरी ये वाली ऑप्शन आती, मतलब इसको अगर इस तरह से दिया होता तो ये ऑप्शन होती, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, बाहर वाली साइड डॉट दिए हुए हैं। तो ऑप्शन क्या आएगी, ये वाली आएगी। पैटर्न को ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि जल्दी में एक जैसी जो दी होती है तो हम कंफ्यूज होके गलत कर बैठते हैं। तो ध्यान से रिलैक्स माइंड से करना है ऐसी वाली डायग्राम को, लेकिन स्पीड से करना है। नेक्स्ट वाली में क्या है, अगर आप ध्यान से देखें,
देखिए तीनों सर्कल हैं, लेकिन एक क्या वर्टिकली हाफ फिल किया हुआ है, दूसरा हॉरिजॉन्टली हाफ फिल किया हुआ है और तीसरा वाला बिल्कुल फ्री है। अब इसका पैटर्न समझना है आपको। अगर आप ध्यान से देखें, ये वाली डायग्राम आपकी यहां मूव कर रही है और ये यहां मूव कर रही है। मतलब अगर हम इसको बोल दें 1 2 3, ये मेरी फर्स्ट है, ये मेरी सेकंड है और ये थर्ड है। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड क्या कर रही है, फर्स्ट वाली मूव कर रही है सेकंड की जगह पे, ये मूव कर रही है यहाँ पे और ये घूम के इधर आ रही है। देखिए ये यहां मूव करके ये इधर और ये घूमकर इधर आ गई। ऐसे अब क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट वाली क्योंकि सेकंड में मूव कर रही थी, यहां फर्स्ट वाली कहां मूव कर गई, सेकंड में मूव कर गई। इसके साथ ही ये कहां मूव कर जाएगी, यहां पे। तो आपको पता ही चल रहा है कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये वर्टिकली जो हाफ फील्ड कलर है वो मेरी ऑप्शन आएगी, यहाँ पे ये पड़ी। स्टूडेंट इसका एक और, हमें ये पैटर्न अगर नहीं फाइंड करना था तब भी एक इजी मेथड था। वो क्या था, दूसरी वाली चीज जो इससे भी इजी है वो सीख लीजिए। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि पहले पैटर्न फाइंड करो। सबसे पहले आप देखो कि आपके पास 3 तरह की डायग्राम आ रही है। एक जो वर्टिकली हाफ फिल है, एक हॉरिजॉन्टली हाफ फिल है और एक क्या है, बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट वाली में हमारे पास क्या आ गया है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट वाली में भी सेम ही है, एक वर्टिकली फिल है, एक हॉरिजॉन्टली फिल है और एक बिल्कुल फ्री है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा आपके पास, एक वर्टिकली, एक खाली और एक हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टली है, खाली वाली है, तो वर्टिकल होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन ही पड़ी है ना वर्टिकल की, ये इस तरह से आएगा थोड़ा। यहाँ पे आपके पास अगर वर्टिकल में एक ही ऑप्शन पड़ी है तो फिर पैटर्न फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन पड़ी होती जिसमें मेरे पास इस तरह से वर्टिकल बन रहा था, तो तब मुझे ये देखना पड़ता। तब आप क्या एनालाइज करते, तब आप इसको देखते कि इसके ये जो पंख से दिए हुए हैं इनका पैटर्न क्या है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अभी तो क्या है, इन्होंने जो भी मुझे डायग्राम दिए उसमें सिर्फ एक ही वर्टिकल कलर वाली थी और मुझे यहाँ पे वर्टिकली हाफ कलर्ड वाली चाहिए थी, तो मुझे मेरा पैटर्न इजिली फाइंड मिल गया। लेकिन अगर ये हो जाता कि यहाँ पे 2 हाफ फील्ड होती वर्टिकली, तो फिर हम क्या करते, फिर हम इसके ये जो साथ में ये दिए हुए हैं इसको फाइंड करते कि क्या पैटर्न बन रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, यहां पे आपके पास आपको एक डायग्राम दी है, तो देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट वाली में ये पूरी फिल, पत्ती सी फिल की हुई है ना। नेक्स्ट वाली क्या है, सॉरी आई थिंक ये हाफ है, ये कंप्लीट नहीं है, तो इसको एक बार आप ड्रॉप कर दो बिकॉज ये कंप्लीट नहीं है ना। चलो मैं कर ही देती हूँ कंप्लीट। इसकी ये लाइन नहीं आएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो पहली वाली में क्या है, ये इस तरह से है। ठीक है, दूसरी वाली में क्या है हमारे पास, ये कुछ इस तरह से थोड़ी खुली सी हुई है ना। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे ये लाइन भी नहीं आएगी आपके पास, ये दोनों लाइंस यहाँ पे ना स्टूडेंट ऐसी वाली शेप आएगी, जस्ट ये वाली। ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट में मिस्टेक है तो आप समझो। यहाँ पे ये वाली है, ये और ये तीनों, इन तीनों का पैटर्न समझेंगे। ये एक सिंगल लाइन है कर्व देती हुई, दूसरी इसके साथ एक और लाइन ऐड कर दी और तीसरे में क्या कर दिया, एक और लाइन ऐड कर दी, तो आपके पास क्या बन गई, एक पंखड़ी बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास ये वाली पत्तियां दी हुई हैं 2, आगे वाली में एक और ऐड कर दी और नेक्स्ट वाली में एक और ऐड कर दी। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन थी पहले, तो सिंगल लाइन हम ऐड करते जा रहे थे। यहाँ पे पंखुड़ियां थी तो हमने एक एक पंखुड़ी एक्स्ट्रा ऐड कर दी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास सिंगल ऐसे लाइन है, दूसरी वाली में क्या कर दिया गया है, इसको ऐसे घुमा दिया गया है। तो तीसरी वाली में क्या कर दिया जाएगा, ये घुमा ही दिया हुआ है सेकंड वाली में, तो इस साइड से भी इस तरह से घुमा देंगे तो मेरा थर्ड पैटर्न क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो किसी भी हाल में नहीं बन सकते क्योंकि पहले 2 में सिंगल लाइन है। हाँ, ये था कि अगर यहाँ पे एक सिंगल लाइन आ रही थी और यहाँ पे एक और लाइन अटैच कर दी जाती तो हम थर्ड वाले में भी और लाइन अटैच करते।
लेकिन यहाँ पे क्या किया है, एक ही सिंगल लाइन को यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया इन्होंने, तो थर्ड वाले स्टेप में फिर क्या होगा, ऑब्वियस है ये इधर से घुमा दिया गया है तो नीचे वाली साइड से घुमाने वाला, ये इसका आंसर आ जाएगा। बिकॉज ये तो हमारे पास फर्स्ट में ही पड़ा है, तो आगे आके चेंज आना है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट वाले में चलेंगे। नेक्स्ट वाले में अगर आप ध्यान से देखो, आपके पास एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है। आगे भी क्या है, सर्कल है, ट्रायंगल है और स्क्वायर है, स्क्वायर है एंड ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पे आपको कोई पैटर्न फाइंड करने की जरूरत नहीं कि ये यहां मूव कर गया, यहां मूव कर गया। आपको पता है कि अब तीनों में क्या है, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिसिंग है, एक सर्कल मिसिंग है। तो अगर नीचे सर्कल की ऑप्शन दी हुई है तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में क्या है आपके पास, पैटर्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक लाइन है वर्टिकली और उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रही है। आगे वाले में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और आगे वाले में 3। ऐसे इसमें 2 डबल लाइंस हैं और उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रही है, फिर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस कट कर रही है और फिर 3 लाइंस कट कर रही है। नेक्स्ट पैटर्न में भी क्या होगा कि 3 वर्टिकल लाइंस दे दी गई, उसको 1 हॉरिजॉन्टल कट होगी, 2 एंड नेक्स्ट वाले में क्या होगा 1 2 3। इस तरह की आपके पास क्या बन जाएगी, डायग्राम बन जाएगी। तो चेक करते हैं, ये 2 वर्टिकल लाइंस है, मुझे 3 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 2 3 वर्टिकल एंड 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, आपको डॉट्स दिए हुए हैं 1 2 3, जीरोस बोल सकते हो, आपको 3 जीरोस दी हुई हैं। नेक्स्ट वाले में इससे डबल दी गई हैं, 3 को 6 कर दिया गया है। या फिर ये कह लें कि 3 में 3 ऐड कर दी 6, और फिर आगे क्या है 6 में 3 ऐड करके 9 बनी है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, डबल, इसका डबल करते जा रहे हैं। डबल नहीं कह सकते कि इसमें 3 ऐड किया 6 आ गई और 6 में फिर 3 ऐड करते जा रहे हैं। तो ऐसे नेक्स्ट वाले पैटर्न में हम देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 6 डॉट आ रही हैं, 6 जीरोस आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वाली में 2 कम कर दी गई हैं और इसके नेक्स्ट वाले में 2 और कम कर दी गई हैं। तो ऐसे यहाँ पे मेरे पास क्या है 3 है। आगे वाला पैटर्न देखेंगे, देखिए ये डिसाइड करेगा आपका नेक्स्ट वाला बॉक्स। जैसे यहाँ पे बढ़ रही थी, यहाँ पे कम हो रही है, और इसको देख के हम देखेंगे कि अगर बढ़ रही हैं तो आगे वाले में और बढ़ जाएंगी, अगर कम हो रही हैं तो आगे वाले में और कम हो जाएंगी। यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 1 कम हो गई है तो नेक्स्ट वाले में 1 और कम हो जाएगी, तो क्या आएगा, सिंगल जीरो आएगी। ये रहा आपका आंसर। स्टूडेंट बस आपको ये ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे बढ़ रही थी, यहाँ पे कम हो रही है, तो यहाँ पे अगर बढ़ रही होंगी तो आपको बढ़ा देनी है लास्ट वाले में, अगर कम हो रही है तो कम कर देनी है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 6 और 9 आ रहे थे, फिर यहाँ पे 6 से 4 और 4 से 2 कम होने लगी, यहाँ पे 3 से 2 कम हो गई और 2 से 1 हो गया, वो उससे भी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में क्या है आपके पास आपको डॉट्स दिए हुए हैं, दोबारा से ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट कई बार क्या होता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस ऐसी दे दी जाती हैं जो आपका आंसर सेम आ रहा होता है। जैसे कि मैं आपको इस वाले डायग्राम में दिखाऊंगी, ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें ना हमारी 2 ऑप्शंस आंसर बन रही है। तो ऐसे वाली कंडीशन में आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, मेरे पास सिंगल डॉट है, उसके बाद 3 है। अगर मैं ये देखूं कि 1 में 2 ऐड किए और मेरे पास 3 आ गए, ये पैटर्न बन रहा है ना। ऐसे 2 में क्या करेंगे, 2 और ऐड करें, क्योंकि 1 में 2 ऐड किए हैं, 2 में 2 ऐड करें तो कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो मेरी ये ऑप्शन पड़ी है ना। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी एक ऑप्शन बन रही है कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, और दूसरे वाले में क्या है 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये भी ऑप्शन पड़ी। अब इन दोनों में से कौन सी सही है, तो आपको क्या करना है, ऐसी वाली कंडीशन में फाइंड करने के लिए दोनों वाले पैटर्न को रिपीट करके देखना है। जैसे देखिए अब मैंने ये हॉरिजॉन्टली चेक किया था कि यहाँ पे 1 है, +2 किया 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2 है और उसको क्या है +2 किया तो मेरे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो मेरे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना।
यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आ रहा है 6। ये एक वाला पैटर्न है और ये एक वाला पैटर्न है। अब इन दोनों में से कौन सा पैटर्न हमारा सही चल रहा है, 4 वाला आंसर सही है या 6 वाला सही है, उसके लिए आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टली देख लिया, आप वर्टिकली देख लो। 1 है उसका डबल हो गया 2 हो गया, 1 का डबल हो गया 2 डॉट्स आएंगे, 3 का डबल होगा कितनी डॉट्स आएंगी 6 डॉट्स आएंगी। तो आपको पता चल गया कि ये जो मेरा 6 वाला आंसर आ रहा है ना ये सही है, क्योंकि ये 2 कंडीशंस को क्या कर रहा है अपने साथ लेके चल रहा है। मतलब इस पे दोनों कंडीशन वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली दोनों क्या हो रही हैं, अप्लाई हो रही हैं। तो यही मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 वाला, 4 वाला नहीं आ पाएगा बिकॉज आपके पास वो हॉरिजॉन्टली बन रहा है उसका पैटर्न, लेकिन वर्टिकली जब आप कर रहे हो तो वो 4 नहीं बन रहा है। तो ऐसे ही अगर ऐसी वाली कोई कंडीशन आती है तो आपको ध्यान देना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप 4 लगा के आ जाओ और आंसर 6 वाला हो। ठीक है, कई बार हो जाता है कि इस तरह की आपके पास सम आ जाते हैं। अब देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये थोड़ा डिफरेंट है सबसे, जितने भी हमने अब जितनी भी टाइप के किए हैं उनसे डिफरेंट है, क्योंकि उसमें जो भी पैटर्न था सेम चल रहा था। अब इसका ये जो सर्कल वाला है ना पैटर्न, ये थोड़ा अलग चल रहा है ना। तो ऐसे वाले सम के लिए हमें क्या करना है, जब भी आपके पास इस तरह का कुछ सम आ जाए ना तो आपको जस्ट चेक करना है कि सेंटर वाले के साथ जो है साइडों वालों का क्या रिलेशन बन रहा है, सेंटर वाले के साथ साइड वालों का क्या रिलेशन बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका ये वाला पार्ट इतना इतना अगर मैं निकाल लूं तो ये बन रहा है। ऐसे ये वाला जो इतना इतना पार्ट है ये इस वाले पार्ट के जैसा है। ऐसे ये अगर हम ये निकालें तो ये वाला पार्ट है, और ऐसे ही इस साइड वाला ये पार्ट है ना। और ये वाला पार्ट हमने निकाल लिया तो ये वाला पार्ट बन गया, और इस साइड वाला अगर हम पार्ट निकाल लेते हैं तो मेरे पास ये पार्ट। अब बचे नीचे वाले 3, और मुझे नीचे वाली एक बॉक्स खाली दी है। देखिए ये वाला बॉक्स इस तरह की शेप बन रही है और एक ये बन रहा है, ये वाला तो ये पड़ा। ठीक है, एक ये बन रहा है कि कैसे बन रहा है, इधर साइड पे बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये तो ये वाली शेप ये पड़ी हुई है, ये कैसा बन रहा है, ये कुछ इस तरह से बन रहा है। तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, क्योंकि यही बचा, ये दोनों तो हो गए, तो ये कहाँ आ जाएगा हमारा, यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे कौन सी वाली शेप, इस तरह की शेप ये रही, तो ये आ गया हमारा एग्जैक्ट आंसर। ध्यान से स्टूडेंट इस वाले सम को ना थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है कि आपको कंपेयर करना है कि इसके जितने भी पार्ट हैं वो कहाँ कहाँ पड़े हैं, और जो पार्ट बचा है वो खाली वाली जगह पे आएगा, उसकी जो डायरेक्शन है वो एज इट इज वैसे ही आएगा। तो इसको से वाले सम की थोड़ी प्रैक्टिस करना, ट्राई करूंगी कि मैं इस तरह के सम और लेके आऊं आपके सामने ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आप ऐसे वाले सम्स की कहीं भी, ऐसे वाले जो डायग्राम्स हैं उनकी कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं से भी आपको मिलते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। होता क्या है, इसमें पैटर्न ही आपको थोड़ा देखना होता है कि किस तरह से पैटर्न बन रहा है कि आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाए और जल्दी आ जाए। नेक्स्ट वाले में क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर है, सर्कल है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है, स्क्वायर है, आगे क्या है, सर्कल, और थर्ड वाला ना स्क्वायर और सर्कल को मिला के दिया हुआ है कि सेकंड वाले को क्या कर लिया है, बाहर रख लिया है, फर्स्ट वाले को अंदर रख दिया है। ठीक है, और फिर जो बाहर है उसी को एक बार और अंदर रख दिया। थर्ड वाली यही डायग्राम नहीं बन रही कि क्या किया है, सेकंड वाले को बाहर रख दिया, फर्स्ट वाले को उठा के उसके अंदर रख दिया, और उसके अंदर क्या है, जो बाहर वाला है उसी को अंदर रख दिया है। नेक्स्ट वाले में क्या हमारे पास आ रहा है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है। देखिए सेकंड वाला चेक करते हैं, अगर इस पे जो रूल लग रहा है अगर इस पैटर्न पे भी लग रहा है तो यहीं पे भी वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड वाले को बड़ा रख लिया, फर्स्ट वाले को छोटा कर दिया, और फिर बाहर वाले को ही अंदर रख दिया। हाँ बिल्कुल बन रहा है ना। तो नेक्स्ट वाले का बनाते हैं, क्या करना है, बाहर रख लेना है सेकंड वाला, अंदर क्या रख लेना है, फर्स्ट वाला, और उसके अंदर फिर क्या रख लेना है, बाहर वाले को ही अंदर रख लेना है। मतलब ट्रायंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ये ट्रायंगल और स्क्वायर तो है। देखिए इस वाले बॉक्स को ध्यान में मत देना, ये तो आपकी ऑप्शन वाला है कि ये वाली ऑप्शन पूरी, तो ये भी नहीं बन रहा है ना। यहाँ पे देखिए है तो मेरे पास ट्रायंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल, लेकिन मुझे ट्रायंगल कैसी चाहिए, ये वाला कोना जो है इस साइड पे इस तरह से होना चाहिए था।
अब यहाँ पे बीच में सर्कल आ गया तो ये भी नहीं है, बीच में अगर ध्यान से देखो तो सर्कल आ गया, तो लास्ट मेरी ऑप्शन बची ये वाली, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, इसमें पैटर्न चेक करते हैं क्या बन रहा है। सर्कल देखिए, स्क्वायर आ रहा है, फिर क्या कलर्ड वाला स्क्वायर आ रहा है, और फिर लाइंस वाला स्क्वायर आ रहा है। 3 तरह के स्क्वायर्स हैं। आप यहाँ पे ना दोनों साइड पे अगर आप सर्कल लेके चलना चाहते हो सर्कल लेके चल सकते हो, अगर स्क्वायर लेके चलना चाहते हो तो स्क्वायर लेके चल रहे हो। मैंने देखा कि मेरे पास 3 तरह के स्क्वायर आ रहे हैं और 3 तरह के सर्कल आ रहे हैं, एक कलर्ड है, एक लाइन वाला है, और एक क्या है बिल्कुल प्लेन है, व्हाइट वाला है खाली अंदर से। तो यहाँ पे ना मैं स्क्वायर्स को कंपेयर करती हूँ। पहले क्या किया, ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ये इधर मूव कर गया, ये यहाँ पे मूव कर गया, और ये घूम के क्या आ गया यहाँ पे। मेरे अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं यहाँ से, अगर वही वाला पैटर्न बन रहा है, ये यहाँ पे आएगा ना खाली वाला स्क्वायर। अब देखो सेकंड वाला यहाँ मूव किया था, ये सेकंड वाला फिर यहाँ मूव कर जाएगा, और ये यहाँ मूव करना चाहिए, और ये घूम के यहाँ आना चाहिए। पैटर्न तो वही बन रहा है, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, ये वाला घूम के सर्कल और खाली वाला बॉक्स। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, हमने सर्कल को कंपेयर नहीं किया है अभी, हमने किसको कंपेयर किया है, स्क्वायर को कंपेयर किया है। स्क्वायर खाली वाला आना है मेरे पास, ये मुझे पता चला। अब हम देखेंगे कि मेरे पास सर्कल जो है, यहाँ खाली वाला सर्कल पड़ा है और कलर्ड भी पड़ा है, तो बचा कौन सा, लाइंस वाला बचा। तो यहाँ पे लाइन वाला सर्कल आएगा। तो ये वाली ऑप्शन जहां पे भी पड़ी है ना आपकी, वो आपका एग्जैक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे लाइन वाला सर्कल, और ये आपकी एग्जैक्ट आंसर है। स्टूडेंट इसका एक और तरीका भी था कि अगर आप पैटर्न नहीं फाइंड करना चाहते इस तरह से कि ये यहाँ पे घूम के आ गया, ऐसे ऐसे स्क्वायर इस तरह से घूम के आ गया, तो आप नॉर्मली ये देखो कि यहाँ पे आपके पास क्या है सॉरी, खाली स्क्वायर है, कलर्ड स्क्वायर है और लाइनिंग वाला है, और ऐसे ही सर्कल। इसमें भी इसी तरह है, तो इसमें चेक कर लो कि क्या बचा। देखिए सर्कल लाइनिंग वाला नहीं है और स्क्वायर खाली वाला नहीं है। जहां पे ये दोनों ऑप्शन मिल जाए वो आपका आंसर होगा। ठीक है, मैं आपको ये दो मेथड इसलिए करवा रही हूँ कि अपना अपना ना हर एक का तरीका होता है कि कोई पैटर्न को देख के चलता है, पैटर्न दोनों ही बन रहे हैं। देखिए ऐसे जल्दी हो जाता है। जो मैंने आपको सेकंड वाला बताया है, सेकंड वाले में क्या किया हमने, देखा कि मेरे पास 3 खाली, एक खाली, एक भरा हुआ और एक लाइन वाला आ रहा है। ऐसे ही सर्कल की 3 फॉर्म आ रही है, तो जो इसमें मिसिंग है दोनों, वही वाला इसका आंसर होगा, पेयर जहां पे भी वो पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट वाले में क्या है आपके पास, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सर्कल दिए हुए हैं और उसके साथ ये चोर्स वाला ये दिया हुआ है, एक में सर्कल वाला दिया हुआ और एक में ये एरो से टाइप का दिया हुआ है ना। तो ये हमें चेक करना है कि अब हमारा क्या पैटर्न बन रहा है। तो देखते हैं। देखिए पहले वाला सर्कल है और उसके साथ क्या आ रहा है, स्क्वायर से आ रहे हैं। दूसरे वाला सर्कल है उसके साथ सर्कल सा आ रहा है, और तीसरे वाले सर्कल के साथ क्या आ रही है, ट्रायंगल आ रही है। आगे वाले में अगर हम ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है मेरे पास, दोबारा से वही ट्रायंगल, वही स्क्वायर वाली शेप और वही सर्कल वाली शेप आ रही है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कौन सी वाली मिसिंग है। देखिए पैटर्न फाइंड करना कि ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, उसका भी मेथड है, वो भी मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। लेकिन एक बार ये ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपके पास स्क्वायर आ गया, ये सर्कल वाला और ये ट्रायंगल वाला। ऐसे यहाँ पे ये ट्रायंगल वाला आ गया, सर्कल वाला सॉरी स्क्वायर वाला आ गया और सर्कल वाला आ गया। मतलब एक क्या आ रहा है आपके पास, स्क्वायर आ रहा है, एक ऐसे हाफ सर्कल्स आ रहा है और एक ऐसे ट्रायंगल सी आ रही है। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या मिसिंग है। सर्कल है यहाँ पे, ये ट्रायंगल भी है, तो ये स्क्वायर वाला बचा। नीचे आप देख लोगे यहाँ पे क्या आपके पास, स्क्वायर वाली सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ये राइट ऑप्शन होगी। स्टूडेंट कई बार क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास दो हमें ऐसे ऑप्शंस दे दी जाती हैं। मान लो ये इसकी जगह पे कहीं और हो और ये स्क्वायर वाली 2 ऑप्शन दे दी गई, तो ऐसे वाली कंडीशन में आप फिर क्या करते, ऐसी वाली कंडीशन में जब ये मैच नहीं, ये यहाँ पे नहीं है, समझ रहे हो, ये वाली यहाँ पे दे दिया होता सर्कल आपको, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, फिर ये जो अंदर लाइन लगी हुई है ना, आपको इसको देखना था कि ये कैसे रोटेट कर रही है और लास्ट वाले में इसकी रोटेशन कहाँ पे आनी है।
ठीक है। अभी तो लकली हमें दिया ये एक हुआ है, तो हमें ये फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही कि ये कहाँ पे रोटेशन आएगी इसकी, क्योंकि हमारे पास एक ही स्क्वायर वाली है और हमारी लास्ट जो ऑप्शन है वो आनी स्क्वायर वाली चाहिए। तो ये तीनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, है ना। अब मैं आपको बात कर रही थी कि इसका पैटर्न भी मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे ये इधर मूव कर गया, ये यहाँ मूव कर गया और ये घूम के यहाँ आ गया, है ना। ऐसे क्या हुआ, ये यहाँ पे मूव कर गया, ये यहाँ पे, और ये घूम के इधर आ जाएगा। तो ऐसे भी पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर वाली डायग्राम ही यहाँ पर आने वाली है। क्लियर होगी बात कि आपका जिस हिसाब से आपको इजी लगता है और स्पीड बनती है ना, आप उस हिसाब से चेक करो कि क्या करना है। दोबारा से देखिए, पहले मैंने डिटेक्ट किया कि एक मेरे पास स्क्वायर बन रहा है, एक सर्कल और एक ट्रायंगल सी आ रही है। क्या तीनों में पैटर्न सेम बन रहा है ऐसा वाला कि जब कुछ चेंज हो रहा है? मैंने देखा कि कुछ चेंज नहीं आ रहा, यही तीनों चीजें रिपीट होके आ रही हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं सिर्फ। तो हमने देखा कि थर्ड वाली में फिर इन तीनों में से है कौन सा नहीं है, तो मैंने देखा कि इसमें स्क्वायर वाला नहीं है। फिर नीचे ऑप्शंस पे गए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन पड़ी थी जिसमें स्क्वायर्स आ रहे थे। अगर मेरे पास दो ऑप्शन होती तो मैं इसको दोबारा से चेक करती, लेकिन अब जरूरत ही नहीं पड़ी, बहुत इजीली ये वाला हमारा जो है सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में क्या आपके पास, देखिए इसमें भी दोबारा से वही पैटर्न देखते हैं कि फर्स्ट वाले में मेरे को अंदर इसको पहले इसको देखते हैं क्या है। एक स्क्वायर बन रहा है, ये क्या सिंगल लाइन है, और यहाँ पे क्या है इस तरह से सर्कल सा दिया हुआ है। अब इनके हेड को देखते हैं, हेड पे क्या है अलग से बनाएंगे। हेड पे क्या है, एक की ट्रायंगल आ रही है, एक सर्कल आ रहा है और एक स्क्वायर आ रहा है। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, देखिए पेट में क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है, लाइन आ रही है और स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इसका हेड देखते हैं, सर्कल आ रहा है, ट्रायंगल आ रही है एंड स्क्वायर। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो हेड एंड जो उसका पेट वाली पोर्शन है वो क्या रिपीट हो रहा है कि चीजें चेंज हो रही है, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन स्क्वायर एंड ये सिंगल लाइन एंड सर्कल वाली ही रह रही हैं। तो हमें बस अब चेक करना है कि कैसे ये रोटेट कैसे कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। थर्ड वाले में चेक करते हैं, इसी से चेक करेंगे। पहले वाले में क्या है, बॉक्स आ गया, ये आ गया स्क्वायर, ये सर्कल, तो मतलब तीसरा मेरा क्या आना है, सिंगल लाइन वाला रह गया है, ये वाली ऑप्शन यहाँ पे आएगी। तो मैं चेक करती हूँ, ये तो सारी भाई इन्होंने मुझे लाइन वाली दी हुई है। अब दूसरी चीज चेक करते हैं, देखिए स्क्वायर है, ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर और ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल एंड सर्कल दिया हुआ है हमें एंड ट्रायंगल दिया हुआ है, तो बचा क्या है, स्क्वायर बचा है। तो इसके ऊपर क्या आना है, स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, ये सर्कल है इसके ऊपर, ये तो बिल्कुल क्रॉस होगी। अब ये बची मेरे पास तीन ऑप्शंस। अब हम क्या करते हैं, इसके हैंड्स के मूवमेंट पे जाते हैं। इसके हाथ ऊपर की ओर है, इसके नीचे की ओर है, और इसके क्या है हॉरिजॉन्टली है। ऐसे ही इसके हॉरिजॉन्टल हैंड्स हैं और यहाँ पे क्या है, इसके हैंड्स नीचे को गिरे हुए हैं और यहाँ पे इसके ऊपर उठे हुए हैं। मतलब ये देखिए कि तीन पैटर्न हो रहे हैं। एक में क्या है, हाथ ऊपर जा रहे हैं, एक में क्या है, हाथ नीचे जा रहे हैं, और तीसरे में क्या जा रहे हैं, ऐसे। तो देख लेते हैं, ऊपर वाला है, ओरिजेंटल वाला भी है, तो हाथ नीचे वाला देखना है। इसके ओरिजेंटल है, ये गया, इसके हाथ नीचे हैं, ये ऑप्शन हो सकती है, और इसके भी हाथ हमारे पास क्या है, नीचे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, चेक करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हाथ क्या है हमारे पास, किसी के भी हाथ इस तरह से ऐसे नहीं जा रहे, इसके हाथ की रोटेशन बिल्कुल गलत है। तो ये मेरी लास्ट ऑप्शन बचेगी। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक। स्टूडेंट, इसके कुछ और क्वेश्चंस हम लेके आएंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास क्या है, आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स में से या फिगर मैट्रिक्स में से पक्का आएगा एसएससी एंड रेलवे के एग्जाम्स में। तो जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे पहले एक वीडियो हमने इसका एक लेक्चर बना के डाल दिया हुआ है, आप उसको भी अच्छे से देख सकते हैं। एंड अगर अब वीडियो अच्छी लगी और समझ अच्छे से आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक कर दें। थैंक यू।